एक आशिक का दर्द सुना रहा हूं आपको। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। वो बोली, जा रही हूं तुम्हारी दुनिया से, फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी। प्यार तो बहुत करती हूं मैं तुमसे, पर मेरे पीछे मेरी मजबूरियां हैं। तो मुझे बेवफा मत समझना, मेरे प्यार को झूठा मत समझना। मैंने दिल से चाहा था तुम्हें, दिल से। और जिस उम्र में चाहा था वो उम्र ऐसी थी कि तूफान भी उसको नहीं रोक पाते। तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे तुमसे जुदा होना पड़े और जुदाई ही हमारा मुकद्दर बनेगी। वो बोली अपने आशिक से, अपने महबूब से, उस महबूब से कि जिसे देखने के लिए वो अपनी खिड़की का दरवाजा खोला करती थी। और महबूब गली के चौराहे पर खड़ा हुआ, उसके इंतजार में खंबे से लगा हुआ, बार बार उसकी खिड़की की तरफ देखता था, बार बार। और वो माँ से, बाप से, भाई से, बहनों से, दोस्तों से, जमाने से छुपकर खिड़की में उसे निहारने जरूर आया करती थी। ये मोहब्बत की शुरुआत ऐसी ही होती है, लेकिन अंत कैसा होता ये किस्मत के ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्तों। एक मोहब्बत थी लैला और मजनू की कि उस जमाने में जो मजनू ने लैला से मोहब्बत की वो मिसाल बन गई। ऐसे ही इनकी मोहब्बत भी मिसाल बनती, लेकिन किस्मत ने इनके आगे इतनी बड़ी मजबूरी खड़ी कर दी थी कि ये लोग हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहे, लेकिन मिल नहीं पाए। मोहब्बत की कसक दिल में ही बाकी रह गई। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? दोनों इंसान थे, बेहतरीन इंसान थे, दिल भी पाकीज़ा थे, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत किया करते थे। पर लड़का मुस्लिम और लड़की हिंदू थी, इसलिए समाज की दीवार इन दोनों के आगे खड़ी हो गई थी। दोनों चाहते थे कि हमेशा एक साथ रहें, लेकिन जमाने ने पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। और बेड़ियां भी इतनी मजबूत थी कि इन्हें काटना इतना आसान काम नहीं था। दोनों एक दूसरे से विदा ले रहे थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे, और कभी ना मिलने का दर्द जो यहां सीने में छुपा लिया था दोनों ने। बुझे हुए कदमों से दोनों आगे बढ़ रहे थे और अपनी आखिरी मुलाकात कर रहे थे। इसके बाद जिंदगी में शायद मुलाकात नहीं होना लिखा था, पर दोनों की मोहब्बत बहुत सच्ची थी। लड़की बोली, मेरे माँ और बाप मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, सारी जिंदगी करती रहूं। तुम्हारे जैसा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दुनिया नहीं बसा सकती, क्योंकि मैंने अपने माँ और बाप से भी कुछ वादे किए हैं। लड़का भी समझ गया बात को, क्योंकि पाकीज़गी थी ना मोहब्बत में। आज की तरह नकलीपन नहीं था। आज मोहब्बत कर ली, कल होटल पकड़ लिया, ऐसी मोहब्बत नहीं थी। ये दिल की मोहब्बत थी, रूहानी एहसास था दोनों के बीच में, रूहानी एहसास। और जहां रूहानियत शामिल होती है ना मोहब्बत में, तो वो मोहब्बत अमर हो जाती है। उस जमाने में हम जिंदगी जिया करते थे जब लोग
एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अंजाम मालूम था कि ये होगा, लेकिन मोहब्बत पे किसी का जोर नहीं चलता मेरे दोस्तों। दोनों जुदा हो गए, वक्त के साथ दोनों जुदा हो गए और अपनी अपनी दुनिया में चले गए। लड़के की भी शादी हो गई, लड़की की भी शादी हो गई, परिवार भी हुआ, लेकिन वो कसक मोहब्बत की, वो जवानी की कसक, वो इश्क की कसक, वो कभी नहीं निकली, कभी नहीं निकली। हमेशा एक दूसरे के दिल में रहे, लेकिन गलत कुछ नहीं किया कभी। एक दूसरे की फिक्र की। इत्तेफाक से जिंदगी के आखिरी दिनों में अस्पताल में दोनों की मुलाकात हो गई। वो भी सामने बैठी हुई थी और वो भी सामने बैठे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखने के बाद दोनों की आंखें नम हो गई। और जब दोनों की आंखें नम हुई तो दिल के जो जज्बात थे वो आंखों के जरिए से बाहर आ गए। टप 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 आंसू बहने लगे और इन बहते हुए आंसुओं ने इन दोनों की मोहब्बत को जाहिर कर दिया। दोनों अकेले थे, एक बेंच पर बैठे और बैठकर अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा करने लगे। अब पता है क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? लड़का बोला, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, अपने परिवार को पाला पोसा बड़ा किया, सभी को देखा, पर तुम मेरे दिल के कोने में हमेशा रहे, आज भी हो। मैं तुमसे कल भी मोहब्बत करता था, आज भी करता हूं, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल पाया। अब जिंदगी में क्या बचा है? तुम बताओ, तुम्हारी क्या चल रही है? इस पर वो लड़की बोली जो कि अब बुढ़िया हो चुकी थी, मेरी शादी हुई माँ और बाप की मर्जी से। मैंने अपने परिवार को समझा, सब कुछ किया, लेकिन आज मेरे साथ कोई नहीं है। अकेली हूं मैं। बच्चे पढ़ लिख कर विदेश चले गए हैं और वो दुनिया से जा चुके हैं। ये देखकर लड़के का, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, आंखों से आंसू बहने लगे तकलीफ सुन के। बोले, मैं भी अकेला हूं, तने तन्हा हूं, अब कोई नहीं है, सब अपने अपने रास्ते लग गए। फिर उन्होंने अपनी मोहब्बत के हाथ पर हाथ रख दिया और दिल की तड़प बाहर निकल आई। सालों के बाद इन दो प्रेमियों का मिलन किस्मत ने कुछ इस तरह से कराया कि इतने सालों के बाद भी दोनों की मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी और फिर एक बार दोनों एक दूसरे से मिल गए। भले ही जिंदगी के आखिरी दिनों में मिले, लेकिन मोहब्बत कंप्लीट हुई इतने इंतजार के बाद। कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगेगी तो एक कहानी और आपके सामने लेकर आऊंगा। अब अपने भाई दोस्त को इजाजत दीजिए।